जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी। आज हम इस वीडियो में स्टेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जिसमें हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करने वाले हैं। इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों लेवल के प्रश्न करने वाले हैं 2024। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए बिना देरी करे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको कंप्लीट पेपर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक डाल दूंगा, वहाँ से हम पूरा पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा का नवीन प्रस्तावित 23वां जिला कौन सा है? तो उस टाइम परीक्षा में इसका राइट आंसर गोहाना किया था, लेकिन अब जो हमारा हरियाणा का 23वां जिला है वो आंसी को बना दिया गया है 16 दिसंबर को। माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर दी थी भी आंसी 23वां जिला है, और वो बन भी गया होगा शायद। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हाँसी ज़िले के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी हाँसी ज़िले में कौन कौन सी तहसीलें हैं, तो ये याद कर लेना भी हाँसी ज़िले में 2 तहसील होगी, एक हाँसी और एक नारनौद। अगला प्रश्न है, 37वें सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदारी राष्ट्र था? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, तंजानिया। इसका राइट आंसर है तंजानिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 के दौरान विद्रोही मेवाती का नेता कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सदरुद्दीन। अगला प्रश्न है, हरियाणा का नगर जिसका महाभारत में उल्लेख है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पानीपत जिला। पानीपत जिला का महाभारत में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने प्रशासनिक उपमंडल हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1880। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने जिला प्राथमिक शिक्षा एवं ग्रामीण विकास बैंक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कहाँ बलदेव छठ का मेला आयोजित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पलवल जिले में। बलदेव छठ का मेला पलवल जिले में आयोजित होता है या लगता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती हरियाणा के वित्तीय प्रबंधक संस्थान के चेयरमैन कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नायब सिंह सैनी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य यमुनानगर में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, कलेसर अभयारण्य। अब हम स्टेट एग्ज़ाम 2024 लेवल 2 के जो हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा के 7 जिलों में अपनी सीमा साझा करता है? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, जींद जिला, जो हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। वो हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है या सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से किसने रोहतक पर एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, नकुल ने। अगला प्रश्न है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति शील नागू। अगला प्रश्न है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के गठन को चिन्हित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, अध्यक्ष एवं 5 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीक्षा डागर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य पंचकूला में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पंचकूला में स्थित है। हर बार पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में वन्य जीव अभयारण्य से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके स्पेशल वन्य जीव अभयारण्य की एक वीडियो बनाई गई है, उसमें कंप्लीट वन्य जीव अभयारण्य करवाए गए हैं। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से हर बार परीक्षा में टीजीटी, पीआरटी लेवल कोई सा लेवल हो,
वन्य जीव अभियान से एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्लास को आप ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक विकास एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिला शिवालिक एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है, लाडवा का सिख सरदार जो प्रथम आंगल युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरदीत सिंह। जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, गुरदीत सिंह। अगला प्रश्न है, बौद्धानकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो सबसे पहला कथन है, 12वीं सदी के दौरान गुरुग्राम एवं रेवाड़ी क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। और दूसरा कथन है, उन्होंने चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, शिथिर मूल्य पर 2023-24 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 1,85,490 रुपये। इसके बाद हम एग्ज़ाम 2024 लेवल 3 पीजीटी जो हरियाणा जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 दरबारी लाल गुप्ता। हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष दरबारी लाल गुप्ता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य शिवालिक पहाड़ियों में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 खोलही राजस्थान अभयारण्य। जो पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम है 2024 उसमें भी वन्य जीव अभयारण्य से एक क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब 10 में से एक क्वेश्चन वन्य जीव अभयारण्य से पूछा जाता है। तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके एक बार वन्य जीव अभयारण्य वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। वहाँ कंप्लीट वन्य जीव अभयारण्य करवाए हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री काल में मुख्य सचिव के रूप में काम नहीं किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 एस.सी. चौधरी ने। एस.सी. चौधरी ने काम नहीं किया, सचिव के रूप में काम नहीं किया एस.सी. चौधरी ने। अगला प्रश्न है, सर छोटू राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस छोटू राम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हम कथन ए को पढ़ते हैं। उन्होंने एक कांग्रेसी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की भी, बाद में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की सदस्य ली। वे अविभाजित पंजाब सरकार में एक मंत्री थे। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कथन ए बी सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए किलोहड़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक संभाल का हिस्सा नहीं है? एक बात ये भी नोट करनी है आपको, जो नहीं वाला शब्द है ना, इसको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इसका राइट आंसर पता होता है लेकिन हम नहीं के कारण हम उस प्रश्न को जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो नहीं वाला खासकर ध्यान रखना है। इस प्रश्न में भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक संभाल का हिस्सा नहीं है, ये पूछ रखा है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी रेवाड़ी जिला। रेवाड़ी जिला रोहतक के अंदर नहीं आता। अगला प्रश्न है, 37वें सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में थीम राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गुजरात। गुजरात राज्य थीम राज्य गुजरात था। अगला प्रश्न है, हरियाणा की महिला पहलवान जिसने 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल ने 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इस सही सुमेलित देखना है, सही राइट कौन सा है। तो गुजरी महल हिसार में है, सबको पता है। आराम ए केसर नारनौल में है। शेख तैयब का मकबरा ये शायद जींद जिले में नहीं है, कैथल जिले में है। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन 2 ए और बी। ए और बी राइट है। सी है शेख तैयब का मकबरा जींद जिले में नहीं है, कैथल जिले में है शायद। अगला प्रश्न है, पिहोवा अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए, अभिलेख को गुर्जर प्रतिहार राजवंश के एक शासक ने जारी किया था। बी है, अभिलेख के अनुसार पिहोवा घोड़ों के व्यापारियों का एक प्रसिद्ध बाजार था। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 दोनों कथन सत्य है।